देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या हुआ? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, काम ढूंढने। क्या? ये अचानक से काम ढूंढने की ऊर्जा कहाँ से आ गई आप में? मेरा बेटा जब इतना लड़ रहा है तो उसे देखकर मेरा भी मन कहता है कि मैं भी लड़ूं, संघर्ष करूं, भले ही भीम के बाप की तरह ना सही, लेकिन भीम के जात का आदमी होकर तो लड़ सकता हूं। अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए। उम्र उम्र का ख्याल तो मेरे बेटे ने भी कभी नहीं किया। इतनी कम उम्र में वो दुनिया से लड़ रहा है, तो थोड़ी ज्यादा उम्र में मैं भी तो लड़ सकता हूं। मत जाइए, रुकिए, रुकिए, सुनिए, रुकिए। भीम भी ना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है कि घर में सब लोग परेशान हो जाए। क्या? अब क्या किया मेरे पति ने? क्या हुआ? बाहर तुम्हारे बाबा को देखा? देखा। उनकी तबीयत खराब रहती है आजकल, लेकिन फिर भी वो काम करने का सोच रहे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा भीम अगर इतना क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है तो थोड़ा संघर्ष वो भी करे। और मैं जानती हूँ कि वो बदल भी देंगे। जो कुछ अपने थोड़े अच्छे हालात बचे हैं वो बदल देंगे और इतने खराब कर देंगे, पता नहीं हम उन्हें कैसे संभाल पाएंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि बाबा को संभालने की जिम्मेदारी जितनी आपकी है उतनी हमारी भी है। मुझे भाषण देने से अच्छा है कि जाओ और संभालो अपने बाबा को। जाओ। अब हमारा अगला निशाना भीमराव नहीं, राम जी होगा। भीमराव का बाप। भाऊ, भाई साहब, कुछ काम मिलेगा? भाऊ, ये राम जी कर क्या रहे हैं? पता चल जाएगा। मैं बताता हूँ मालिक। ये राम जी काम ढूंढने जा रहा है। एक बात और मालिक, ये राम जी कई दिनों से बीमार चल रहा है, इसीलिए तो घर पर ही रहता था। अब देखो, बुढ़ापे में काम ढूंढने जा रहा है। ये जानकारी हमारे काम आ जाएगी। ऐसा है, अब उस चाल का खबरी हितेश नहीं, तू होगा। और ये बात किसी को बताना मत। जी मालिक। अब जाओ। भाऊ, अब हम इस राम जी के पीछे चलते हैं। आज इसे अच्छे से निपटाएंगे।
ताकि वो भीमराव हिल सके। चलिए भाऊ। जनार्दन, मनोहर, अब हमारे मजे करने के दिन चले गए। अब फिर से वही काम पर लौटना। मुझे दिन भर फिर से वही जूते चप्पल सिलने होंगे, तुम्हें सब्जी बेचनी पड़ेगी और तुम्हें फिर से वही चाय बनानी पड़ेगी। क्या कहें हितेश भाऊ, सब तो हुआ है इसी भीमराव के कारण। अरे जोखू, कब तक नाराज रहोगे? अब तो हो गए ना हम सब एक साथ बेरोजगार। अब तो कर लेते हैं दोस्ती। हितेश भाऊ, ये बात अब दोबारा मत बोलना। तुम्हारे जैसे धोखेबाज से कौनो दोस्ती नहीं होगी। जोखू, क्यों दोस्ती नहीं? आबाद सब हुए थे और बर्बाद भी सब हुए। फिर से अपना अपना काम शुरू करते हैं। जैसे पहले चल रहा था वैसे अब भी चलेगा जीवन। नहीं, अब सब वैसे नहीं चले। अब अगर ये कपड़ा धो या लोहा करे का दुकान फिर से खुली तो काम मिलके नहीं हुई। हम अपन काम अलग करीबे और जोखू अपन काम अलग करें। ए फुलिया, ये का बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं जोखू काका, आपके साथ काम करके फुलिया काकी ने देखा ना, जब आपको कोई नया काम मिल गया तो आपने अपनी ही खुद की दुकान को पूरा उजाड़ दिया। अब फिर आपको कोई नया काम मिलेगा तब फिर से उजाड़ देंगे। तो फुलिया काकी आपसे कितनी बार धोखा खाए? ए चुप, अपने काम से काम रख। हमरे और हमारी बीवी के बीच में बोले के कौनो जरूरत नहीं है। तो वो सीमा आप लांघ चुके हैं जोखू काका, जहां पति पत्नी के बीच में किसी का बोलना सही नहीं होता। लेकिन अब अगर गलत होगा तो हम बोलेंगे। ले जोखू, अब तुम अपना दुकान खोलो और हम अपन दुकान खोलेंगे। हाँ हाँ, अलग अलग खोलेंगे और दिखा देंगे कि एक औरत मर्द के मदद लिए बिना दुकान नहीं चला सकता है। और जोखू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ जोखू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और फुलिया, हम सब मिलकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। चलो जोखू, हम सब मिलकर तुम्हारी दुकान बनाते हैं। हाँ जोखू, चलो। हाँ हाँ चलो। हाँ तो जाओ ना, सुना कर रहे हो? हमका हमारी औकात दिखाए वाले। जोखू, थोड़ी देर पहले तक तो तुम इन लोगों के संग बात भी नहीं करना चाहते रहे, इनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहत रहे, लेकिन अब अचानक से सब जने का मर्द वाला अहंकार जाग गया। सब जने मिल गए। अपनी औकात में रह और देख अब चुपचाप कि हम क्या कराते हैं। हाँ तो ठीक है, कुछ नहीं कहेंगे, अब बस चुप रहेंगे। लेकिन तुमका ये दिखा देंगे कि एक औरत बिना मर्द के मदद के दुकान कैसे चलावत है। तुम एक व्यक्ति का नाम बताओ जो हर सामाजिक सभा में तुम्हारी जाति की ओर से भाग लेगा। हमारी तरफ से मालू हर सभा में भाग लेगा। जिम्मेदारी सर पर आएगी तो सब कुछ कर लोगे। और वैसे भी जो व्यक्ति शराब छोड़ सकता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। दोस्त अच्छा हो तो जंगल के जानवर वाली जिंदगी से निकालकर सामान्य जिंदगी बना सकता है। सामान्य क्या, भीम ने खास बना दिया। भीम जैसा दोस्त सबको मिले। मालो जी, भाऊ, आज बहुत ही खुशी का दिन है, इसीलिए आज मैं तुम्हारी पसंद की मिठाई ले आया। लो, खा लो, खा लो। बड़ा भाई हूं तुम्हारा। अब क्या जिंदगी भर ऐसे ही नाराज रहोगे? भाऊ, मेरे साथ जैसे आप रहे हैं वैसे में तो जिंदगी भर नाराज रहने का हक है मुझे।
मगर भीम से सीखा है कि किसी के प्रति नाराज रहना भी सही नहीं है, वरना वो खुद जीजाबाई काकी से आज तक नाराज रहते ना। इसलिए भाऊ मैं भी नाराज नहीं रहूंगा। आप मिठाई खिलाएंगे, मैं खाऊंगा भाऊ। लो खाओ खाओ खाओ, तुम्हारे पसंद की मिठाई लाया। क्या बात है भाऊ, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहने के लिए सोच रहा था, लेकिन समझ ही नहीं पा रहा था कि कब कहूं। आज खुशी का मौका है तो सोचा आज ही बता देता हूं। बोलिए ना। मैं क्या सोच रहा था ना कि अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए, ताकि हंसी खुशी तुम्हारा भी घर बस सके। भाऊ अब हमें एक सीमा बना लेनी चाहिए, जिसके आगे ना आप बढ़ो ना मैं। मालो जी, जरा बाहर जाकर देखो ना भैया कहाँ गए हैं। क्या हुआ बुआ? भैया काम ढूंढने गए हैं और उनके पीछे पीछे भीम और रमा भी गए हैं। हाँ चलो हम सब चल के ढूंढते हैं। नहीं 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 भाऊ, मैं जाके देख के आता हूँ, मैं आता हूँ। ये बाबा भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी करने लगे। तबीयत ठीक नहीं है और निकल गए काम ढूंढने। कम से कम एक बार बात तो कर लेनी चाहिए थी ना। कैसे बात करते? कितने दिन हो गए, अब उनसे ढंग से कहा बात कर। हाँ नहीं कर रहा हूँ, मगर काम की बातें तो होती थी ना, तो ये जरूरी नहीं समझा उन्होंने? नहीं समझा जरूरी। बेटा जब ऐसे हर बात पर अड़िग हो जाए तो बाप क्या बात करेगा? मतलब तुम मुझे गुनहगार मानती हो? हाँ मानती हूँ। अब बाबा को लेकर थोड़ा सख्त हो गए। बाबा आनंद भैया से नाराज थे, तो बाबा ने आनंद भैया को घर के अंदर नहीं आने दी, तो अब गुस्सा हो गए। आनंद हमारे घर नहीं आएगा और मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी। मेरा घर है, मैं तय करूंगा कि मेरे घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। आनंद भैया घर के अंदर जाएंगे और अगर आज किसी का विरोध करना पड़ा तो हम आपका विरोध करेंगे। इस वक्त बाबा की भी कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन मुझे ना इस विषय पर तुमसे बहस ही नहीं करनी है। मुझे भी नहीं करनी, इसलिए चुपचाप ढूंढते हैं बाबा को। भाई साहब कोई काम मिलेगा? नहीं भाई साहब नहीं है। दादा कोई काम मिलेगा मुझे? बोहनी नहीं हुई काम मांगने चले आते हैं, अभी कोई काम नहीं है, चलिए। भाई साहब कोई काम मिलेगा? नहीं आदमी है हमारे पास। जी
आदमी दिख रहा है, उसे पिलाना है। ठीक है। मटका नीचे उतार। सुन, अब जाओ और उस आदमी के बगल से गुजर। ये छाछ का मटका लेकर। ठीक है। थका और प्यासा है तो छाछ जरूर पिएगा, और ध्यान रहे कि वो छाछ जरूर पी ले, नहीं तो तुझे एक पैसा नहीं दूंगा, समझा? ठीक है। चल जा जा। लो छाछ, ताजा ताजा छाछ लो छाछ। भाऊ, अगर राम जी ने छाछ पिया नहीं तो? सकारात्मक सोच रख। देख, गर्मी है, थका होगा तो प्यास तो लगी होगी ना, पिएगा। छाछ लो छाछ। और अगर नहीं पिएगा तो कुछ और सोचेंगे। ताजा ताजा छाछ पी लो। छाछ लो छाछ। ताजा ताजा छाछ पी लो। छाछ पी लो छाछ। छाछ लो छाछ। भाऊ छाछ दूं क्या? नहीं, छाछ नहीं, अगर थोड़ा पानी है तो दीजिए, बहुत प्यास लगी है। पानी नहीं है, छाछ है, ताजा है। जी नहीं। आज ही बनाया था भाऊ। जी धन्यवाद। छाछ लो छाछ। छाछ पी लो छाछ। ताजा ताजा छाछ पी लो। छाछ लो छाछ। छाछ लो छाछ। ताजा ताजा छाछ पी लो। छाछ लो छाछ। छाछ लो छाछ। अरे पी लो ना भाऊ, अच्छा ताजा छाछ है, आपकी प्यास भी बुझ जाएगी। जी, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे कितने मांगा है, पैसे बाद में भी दे देना, पहले छाछ पी लो, बहुत ताजा बनाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पियो, मजा आ जाएगा। भीम, काका नहीं मिला अभी तक? नहीं, आओ। ये हुई ना बात।